मेरी जान तेरे पास में आ गया। क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे मैं इस घड़ी। अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ पर हमारी कदर है नहीं। महारानी रोशनी, हाँ मंत्री जी। कदर होगी कैसे? जिसके शादी के 10-10 साल गुजर जाए और गोद में कोई औलाद ना आए तो उसकी इज्जत ससुराल में होती ही कहाँ है? सही कहते हो। अरे अब तो मैं जिस गली जाती हूँ ये लोग मुझे बांझन बांझन कह के बुलाते हैं। इन लोगों की बात तो दूर रही, जो मेरे घर में सासू माँ है अब वो भी मुझे बांझन कह के बुलाती है। और ये बांझन का ताना सुन सुन के रोशनी तंग आ चुकी है। अभी कहा एक दिन तेरे देवर की शादी होगी। हाँ तेरी देवरानी आएगी। काहे नहीं? उसके कोख से कोई संतान होंगे। हाँ इस राज के वारिस राजू के औलाद होंगे। क्या? और तू सिर्फ गेट पे डंडा लेके पहरा देगी। मंत्री जी ये क्या कह रहे हो कि इस राज के वारिस मेरे देवर की औलाद होगी और मैं क्या करूंगी? गेट पर दूंगी पहरा, वो भी लेके डंडा। और क्या ये आंसू बहाने से काम चलेगा? मंत्री जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और बुलाया मुझे किसी लिए इसलिए राज रागे और पाती हो क्यों अपने आंखों से और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। श्रीमान हमारे भोग सिंह यानी प्रजापति यही अक्सर थे, उनकी ओर से ये 21 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। और जरा सोचिएगा, और जरा सोचिएगा ये क्या कर रही है, और आज दादी कुल में
महारानी रोशनी, तेरा दिमाग सही है कि नहीं? तू कौन है और मैं कौन हूँ? तूने सोचा है ये बात? अरे हाँ हाँ, मैं खूब सोच रही हूँ, लेकिन लगता है मेरी कमर सबसे पहले तोड़ दोगे। हाँ, तेरी हरकत ऐसी। क्या है हरकत? अरे तू यहाँ की राज बहू है अच्छा, और मैं यहाँ का गुलाम, तेरा नौकर। तो क्या हुआ? और ये जो कर रही है, हाँ, इसे जाना ये क्या है? क्या है? प्यार है जो मैं तुमसे करने लगी हूँ मेरे राजा। ये प्यार, ये इश्क ऐसी चीज है महारानी रोशनी अच्छा, कि एक बार जिसके सर पे चढ़ जाए तो उतरने में बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अरे मैं कहाँ कहती हूँ कि उतर जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कहते हो? अरे मैं तो सोच रही थी कि मेरा देवर और मेरा पति झंडू बाम है, लेकिन मंत्री जी तुम महारानी, तुम तो उनसे भी रोशनी, हम बहुत दूर तक को सोचते हैं। कहाँ तक की तेरा सोचते हो? इतना बड़ा ससुराल है, हाँ, और ये प्यार ऐसी चीज है, अगर इस प्यार पे नजर किसी दिन तेरे परिवार के किसी भी सदस्य की पड़ गई ना, हाँ, तो तू तो बच जाएगी, अच्छा, लेकिन मंत्री दुर्जन पे मौत मारा जाएगा। अरे मंत्री जी, और फिर तू अपनी प्यास बुझा के मंत्री दुर्जन के काम नहीं आएगी। ये बातें मत बनाओ, बातें बनाने से कोई मतलब नहीं है मंत्री जी। अरे तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अपने दिल की प्यास बुझा के तुम्हें इसी तरह छोड़ दूंगी? अगर मेरे परिवार की नजर पड़ गई तो तुम मारे जाओगे और मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगी। तो क्या तेरे परिवार की नजर किसी की इस प्यार पे पड़ गई तो मेरे खातिर तो अपने परिवार को मार सकती है? ए हमारा राजा, अगर तुम मेरी बात को स्वीकार कर लो तो कसम खाती हूँ अपनी इस चढ़ती हुई जवानी की, जब तक रोशनी इस दुनिया में सलामत है तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और है। अगर इस प्यार पे नजर कभी तेरे पति की पड़ गई और रही बात तो क्या मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकती है? रही बात मेरे परिवार और पति की, तो मेरे पति की ही नहीं, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर अगर हम दोनों के प्यार में पड़ गई ना, तो कसम खाती हूँ कि उसी दिन उसका काम समाप्त कर दूँ। हालो सही। हाँ हाँ, तब तो ये दुर्जन भी तुझसे वादा करता है, कैसा वादा? अगर तू मेरा साथ देगी तो मैं तुझे यहाँ की राजमलका बना दूंगा। पक्का। और रागा श्रीमान हमारे प्रधान जी ग्राम सभा बुधवान से उनकी ओर से 51 रुपया आ रहा है। कहा थे माता जी प्यार कैले खेल जामे का चाहिए और मैंने तुमको चाहा है।